Good afternoon to all of you. We have finished 2 sessions of practicals of titration. बहुत बढ़िया सेशंस थे वो और आपको बहुत फ़ायदा हुआ उनसे। अब हम सॉर्ट एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक समुंदर है। उस समुंदर को हम पॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इतना कर रहे हैं जितना आप समझ पाएँ और कर लें। इसको डेली मेरे साथ पढ़ेंगे जब ही जाके फ़ायदा होगा, वरना आप सब ओवरलैप हो जाएगा। इसके अंदर जो एक्सरसाइज आती है उसमें लिखा क्या होता है, टू डिटेक्ट 1 एनाइन एंड 1 कैटाइन इन अ गिवन सैंपल। कैसे लिखेंगे प्रैक्टिकल वो बाद में बताया जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल के बारे में पूरा डिटेल समझा रहे हैं और साथ में वाइवा के क्वेश्चन भी बीच बीच में सारे बताते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनाइन होता क्या है। एक्चुअली एनाइन इज एसिड रेडिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइन? एनाइन इज एसिड रेडिकल, द वन विच कम्स फ्रॉम द एसिड। तो एसिड रेडिकल क्या होता है? वो जो एसिड में से आता है। जैसे Cl नेगेटिव है, वो एनाइन है, वो एसिड रेडिकल है। क्यों है? क्योंकि वो HCl में से आया है। ऐसी कैटाइन क्या होता है? बेसिक रेडिकल, जो कि कहाँ से आता है? बेस में से आता है। तो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल ये दोनों नाम है एनाइन और कैटाइन के। एसिड रेडिकल्स डिवाइड होते हैं 3 ग्रुप्स में। ध्यान रखेंगे आप, एसिड रेडिकल्स डिवाइड होते हैं कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप होता है 1 बिलोंग टू डाइल्यूट H2SO4। दूसरा ग्रुप होता है बिलोंग टू कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तीसरा ग्रुप होता है विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब जो ग्रुप डाइल्यूट H2SO4 को बिलोंग करता है उसके रेडिकल्स रटे होना चाहिए। CO3-2 जो कि कार्बोनेट है, ये आपके सामने है। S-2 जो कि सल्फाइड है। SO3-2 जो सल्फाइड है। NO2 नेगेटिव जो नाइट्राइट है। तो ये डाइल्यूट H2SO4 के रेडिकल्स हैं। फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के रेडिकल्स क्या क्या हैं? Cl नेगेटिव जो कि क्लोराइड है, Br नेगेटिव जो कि ब्रोमाइड है, I नेगेटिव जो कि आयोडाइड है, NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट, CH3COO नेगेटिव इज एसीटेट एंड C2O4-2 इज ऑक्सलेट। थर्ड है विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इन द स्पेशल ग्रुप कहते हैं। इसमें एक सल्फेट है और एक फॉस्फेट है। तो टोटल अगर आप एसिड रेडिकल्स देखेंगे तो टोटल ये आ रहे हैं आपके पास 12 एसिड रेडिकल्स। इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारा है डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स। ग्रुप 1 में कौन है हमारे? डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स। क्या क्या है वो? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और नाइट्राइट। ये हमारे 4 रेडिकल्स हैं जो कि डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स कहे जाते हैं ग्रुप 1 के। क्या करेंगे इसमें हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। स्टार्टिंग में हमने एक लाइन लिख दी है, सब में वही फॉलो होगा कि एसिड रेडिकल में हमेशा हम सॉल्ट लेते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं बनाते। हम सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब में। उसमें हम 1 या 2 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या डाइल्यूट HCl। नॉर्मली डाइल्यूट H2SO4 ज़्यादातर लोग डलवाते हैं। अगर ज़रूरत है तो हीट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और फिर हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या उनके रिजल्ट हैं। तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब प्लस 2 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, हीट इफ नेसेसरी। अब अगर आपके पास कार्बोनेट है, CO3-2 है, सपोज आपके पास कार्बोनेट है तो क्या लिखा है यहाँ? ब्रिस्क इफरवेसेंस विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। क्या होगा यहाँ? ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगी। यानी सॉल्ट में अगर हमने कार्बोनेट का सॉल्ट लिया, उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब हिलाते हैं तो झाग झाग आता है ना, ऐसे इफरवेसेंस आएगा और एक गैस निकलेगी। इफरवेसेंस का मतलब ही होता है गैस का एवोल्यूशन। वो गैस कौन सी होगी? CO2 गैस होगी। तो ये हमें समझ में आया। जो भी मैंने ग्रीन से लिखा है वो कंफर्मिटी टेस्ट है। कंफर्मिटी टेस्ट में क्या करना है? जो गैस आपकी निकली है CO2 गैस, इसको आप काय में पास करोगे? लाइम वाटर। हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट करे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। CO2 गैस निकल रही है कार्बोनेट में, उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर में। कैसे पास करेंगे? जैसे यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब में से CO2 गैस निकल रही है, एक और टेस्ट ट्यूब ले लो एम्प्टी खाली, उसको इसके ऊपर रख दो, है ना, ऐसे थम लगा के, तो गैस कलेक्ट हो जाएगी इस टेस्ट ट्यूब में।
फिर उस टेस्ट ट्यूब को हटाओ, यहाँ से थंब रख लो अपनी ताकि गैस बाहर नहीं निकले। जहाँ लाइम वाटर की बॉटल है वो लो और उसमें लाइम वाटर थोड़ा सा डालकर उसको शेक करो ऐसे, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लाइम वाटर मिल्की? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अगर हम उसमें और CO2 गैस पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। वाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बट सेकेंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाए समझ जाओगे। तो फॉरन कार्बोनेट समझ में आता है, हम बहुत तेज से झाग आता है, ऐसे लगता है जैसे अपन इनो पता है ना, एसिड के लिए इनो लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं एकदम तेज से झाग आता है, ऐसे ही आएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, पास द गैस विच इज CO2 गैस इनटू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। वाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब वाइवा के क्वेश्चन है कि विच गैस इज इवॉल्व विद ब्रिस्क इफरवेसेंस, आपने कहा CO2 गैस। फिर आपसे पूछ लेगा कि वो लाइम वाटर को मिल्की क्यों करती है, आप कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CO2 और पास करोगे एक्सिस में तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज अ सोल्यूबल कंपाउंड। तो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। तो कार्बोनेट तक आपका समझ में आ गया आपको। अब अगर आप आ रहे हैं आगे, सेकेंड जो एसिड रेडिकल डाइल्यूट में कौन सा है, सल्फाइड ले लेते हैं। सल्फाइड कोई सा भी ले लो, अपन ने सल्फाइड लिया है जैसे। अब हमने सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है बताइए आप। सल्फाइड का फॉर्मूला है SO3-2। तो सल्फाइड इज SO3-2 होता है सल्फाइड। सल्फाइड के अंदर हम लोग ने देखा कि सल्फाइड में जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस है, कलरलेस गैस निकलेगी जिसकी स्मेल होएगी बर्निंग सल्फर जैसी। इस अजीब सी लगेगा, कफिंग टाइप की, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल होएगी। उसका जो कन्फर्मिटी है उसमें क्या करेंगे, तुमने सॉल्ट लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट डाला, एक गैस निकल रही है। पहले से ही आप एक फिल्टर पेपर ले लो, एक बीकर में पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का मिक्सचर बना रखा है लैब में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 कहते हैं, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होएगा। उस एक फिल्टर पेपर को उसमें डिप करो और उसको माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे रख दो। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब गैस उसमें पास होती जाएगी, रिएक्ट करेगी, तो वो जो फिल्टर पेपर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। नाउ व्हाई द फिल्टर पेपर टर्न्स ग्रीन? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 होल ट्राइस। ये क्रोमियम सल्फेट जो है एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। ये बनेगा, कैसे बनेगा, गैस में सल्फर है, K2Cr2O7 से क्रोमियम, उससे रिएक्ट करके क्रोमियम सल्फेट बना देगा। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ सल्फाइड। वाइवा में आपसे पूछा था विच गैस इज इवॉल्व, SO2 गैस। What is the conformity? You can give the conformity. Why the filter paper turns green? Due to formation of chromium sulfate. And I want to mention here one thing very important, कि ये जो प्रैक्टिकल के सीरीज शुरू हुए हैं ये खाली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है किस एस्पेक्ट से, एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ द वाइवा तो ठीक है, बट फॉर नीट एंड IIT JEE ऑल्सो दीज वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। उसके बाद आपके पास आ रहा है S-2। नेक्स्ट आ रहा है हमारा S-2 गैस। S-2 गैस मतलब S-2 सॉरी रेडिकल, एसिड रेडिकल। अगेन यू टेक अ सॉल्ट एंड ऐड टू इट डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही आप सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास एक गैस निकलेगी जिसका बहुत ही गंदी स्मेल होगी। नॉर्मली केमिस्ट्री लैब में हर स्कूल में जब जाते हैं उसके पास तो कभी कभी एक बहुत ही गंदी गैस की स्मेल आती है, उसे कहा जाता है रॉटन एग लाइक स्मेल। वो गैस जो होती है वो H2S गैस होती है। तो कलरलेस गैस H2S विद स्मेल ऑफ रॉटन एग्स आएगी। क्या इसका कन्फर्मिटी होगा, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, उसको हम डिप करेंगे काय में, लेड एसीटेट सॉल्यूशन में, लेड एसीटेट सॉल्यूशन में डिप करके और फिर माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे रखेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे हम कि फिल्टर पेपर ब्लैक कलर का हो गया। लेड एसीटेट में से Pb, H2S में से S आपस में कंबाइन होकर PbS बना रहे हैं जिसका कलर क्या है, ब्लैक। तो क्या लिखा, पुट अ फिल्टर पेपर soaked with lead acetate solution on the mouth of the test tube, it turns black। क्यों ब्लैक हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbS, वो ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। तो दिस इज S-2। इसके बाद आप आ रहे हैं NO2 नेगेटिव पे। NO2 नेगेटिव जो होता है ये होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट। इसके अंदर जब सॉल्ट लेंगे, फिर आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो आपके पास एक ब्राउनिश गैस निकलेगी,
उसका नाम है NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, पंजन स्मेल की। कैसे आप उसका टेस्ट लगाएंगे कंफर्मिटी? आप एक फिल्टर पेपर लेंगे, उसको KI स्टार्च के बीकर में पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च का सॉल्यूशन है, उसमें आप फिल्टर पेपर को डिप करेंगे और माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे रख देंगे, तो आपको देखेंगे कि फिल्टर पेपर ब्लू ब्लैक कलर का हो रहा है। आपको पता है ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन का होता है, तो फिल्टर पेपर टर्न्स ब्लू ब्लैक बाय ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। तो क्या लिखा है? पुट अ फिल्टर पेपर soaked with KI and starch solution, it turns blue black due to liberation of iodine। तो ये चार अपन ने एसिड रेडिकल देख लिए। कार्बोनेट, सल्फाइड, कार्बोनेट में CO2 गैस निकल रही है, सल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, सल्फाइड में H2S गैस निकल रही है, नाइट्राइट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत अच्छा एक चीज़ यहाँ मैंने दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि जैसे अगर आपसे एक्सटर्नल पूछे आप कोई सी ऐसी गैस बताइए जो लाइम वाटर को मिल्की करता है, तो आप फौरन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहोगे। फिर आपसे वो पूछे क्या केमिस्ट्री में कोई ऐसी और गैस है CO2 के अलावा जो लाइम वाटर को मिल्की करती है, तो आप कहोगे हाँ है, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड। यही मैंने लिखा है यहाँ, लाइक CO2 गैस SO2 गैस ऑल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो SO2 गैस भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो दिस इज नाउ दे कैन आस्क यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ SO2 देन। तो फिर SO2 को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो आप कहोगे कि फिल्टर पेपर को डिप करेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में। अगर हम उस टेस्ट ट्यूब में रखेंगे जिसमें से SO2 गैस निकल रहा है, उसको ग्रीन कर देगा, लेकिन CO2 गैस के टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो उसको ग्रीन नहीं करेगा। इस तरह से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ऐसे ही एक और बढ़िया चीज है, जैसे SO2 गैस पोटेशियम डाइक्रोमेट के फिल्टर पेपर को ग्रीन करती है, ऐसे ही H2S गैस भी उसको ग्रीन कर देती है। तो लाइक SO2, H2S गैस ऑल्सो टर्न्स color of K2Cr2O7 green। then again they can ask you then how you distinguish। तो आप लेड एसीटेट वाला बताओगे कि जब लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर हम S-2 यानी जहाँ H2S गैस निकल रही है वहां रखेंगे तो ब्लैक होगा, बट जहां पर SO2 गैस निकल रही है वहां पर नहीं होगा। सो दिस इज द टेस्ट, लाइक दिस इज ऑल अबाउट द एसिड रेडिकल। ये सारा क्या है, जो एसिड रेडिकल हैं आपके, उनके बारे में। कौन से वाले? डाइल्यूट एसिड रेडिकल ग्रुप को हमने कवर किया है। अभी अपन ने क्या किया है, डाइल्यूट एसिड रेडिकल को, यानी हमने कार्बोनेट, सल्फाइड SO3-2, सल्फाइड S-2 और नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, इन चारों रेडिकल में सब पे -2 चार्ज है एक्सेप्ट NO2 पे जिसपे -1 है। चार्जेस का बहुत ध्यान रखना है, चार्ज कभी कभी गलत लिखने पे नंबर 1 पूरा नंबर कट जाता है। अब आप आएंगे ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 जो हमारा है वो, उसके रेडिकल्स याद करते हैं अपन। उसके रेडिकल्स हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सैलेट। यहाँ पर गलती नहीं करना, यहाँ फिर से दफा दोहरा देते हैं नाम ताकि रट जाए। देखिए Cl नेगेटिव का क्लोराइड, नेवर से क्लोरीन। कुछ बच्चों से पूछो कि तुम्हारा एसिड रेडिकल क्या आया, तो बच्चा कहता है क्लोरीन। इट इज अ ब्लंडर। क्लोरीन यानी Cl2 गैस, नेवर से। हमें क्लोराइड का डिटेक्शन करना है बेटा। ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, एसीटेट CH3COO नेगेटिव, ऑक्सैलेट C2O4-2। So these are the acid radicals which are like the concentrated H2SO4 group के radicals हैं। Let us start group 2 में radicals, ये all the 6 are radicals। फिर reagent concentrated H2SO4। तो reagent क्या है आपका? concentrated H2SO4। क्या करेंगे यहाँ भी? take a small amount of salt in dry test tube। dry test tube में सॉल्ट ले लेंगे जैसे वहां किया था। एड 1 or 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये वाला हीट इफ नेसेसरी। ये क्या होता है कि अगर डाइल्यूट H2SO4, पहले अपन डाइल्यूट ही डालेंगे, हमें तो अननोन पैकेट मिलेगा, तो हम डाइल्यूट डालेंगे, डाइल्यूट से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड पे जाएंगे। लेकिन एक बात और मेंशन करना है, डाइल्यूट ग्रुप में सिर्फ कार्बोनेट ज्यादातर आता है, सल्फाइड, नाइट्राइड वाइवा के लिए है,
बट वो आएगा नहीं क्योंकि उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम के साथ होते हैं, जो कि कोर्स में नहीं है। अब पहला क्लोराइड है, यहाँ पर अपन लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं इसमें से आपसे हर चीज पूछी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप डालिए इसको। देखिए जैसे ही आप सॉल्ट लेंगे उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो आपके पास एक गैस निकलेगी जिसको आप मतलब इनहेल नहीं कर पाएंगे। एकदम से अजीब सी तबीयत होने लगेगी, लगेगा कि लंग्स में कुछ गैस चली गई, खांसी आने लगेगी, यहाँ पूरा अजीब सा हो जाएगा जैसे मुझे हो रहा है, बट मुझे कोई गैस नहीं हुई है, आई हैव कोल्ड एंड कफ। उसके बाद जो गैस आपकी निकलेगी वो वाइट कलर की फ्यूम्स होंगे, मतलब वाइट मीन कलरलेस, और वो गैस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, HCl गैस है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। इट इज विच गैस? इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसमें बच्चे गलती करके क्लोरीन गैस कह देते हैं, नेवर डू इट। तो गैस जो निकल रही है सॉल्ट और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, वो कौन सी गैस है? HCl गैस। अब कंफर्मिटी में ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH। पहले से ग्लास रॉड को, जैसे ये NH4OH की बॉटल है, इसमें ग्लास रॉड को डिप करके रख दें। यहाँ पर आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया और सल्फ्यूरिक एसिड कंसर्न डाला, गैस निकली, फौरन जो ग्लास रॉड है जो डिप है NH4OH में, उसको ये आपका टेस्ट ट्यूब है, उसके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे ऐसे रख देंगे, तो डेंस वाइट फ्यूम्स आपको दिखेंगे काय के? NH4Cl के। ठीक है, तो ब्रिंग अ ग्लास रॉड dipped in NH4OH on the mouth of the test tube, white fumes of NH4Cl are produced। क्या रिएक्शन हो रहा है यहाँ? NH4OH में से अमोनिया निकलेगा, HCl गैस में पास करेंगे, क्या निकला? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम HCl गैस टेस्ट ट्यूब में से निकल रही है, अमोनिया NH4OH में से आ रहा है, दोनों आपस में मिक्स करके डेंस वाइट फ्यूम्स क्या देंगे? अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, सेकेंड टेस्ट बहुत आसान है, सबको आता है, वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहा जाता है उसे। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है कि आपने सॉल्ट लिया थोड़ा सा, उसमें आपने पानी डाला, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो आपके पास एक वाइट PPT बनेगी AgCl की। वैसे भी आपको पता है सॉल्ट हमारा किसका है, जैसे क्लोराइड का सॉल्ट है आपके पास, उसमें आपने AgNO3 डाला, तो आपको पता है कि Ag के अंदर बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है Cl के लिए, ये AgCl की जो PPT है, ये वाइट PPT आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो वाइट PPT बनी है, इसको थोड़ी सी अलग से टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें NH4OH एक्सेस में डालोगे आप, तो आप देखोगे कि आपकी PPT सोल्यूबल हो गई। अगर आपकी PPT सोल्यूबल हो गई है तो मतलब ये क्लोराइड है। देखिए, सॉल्ट प्लस वाटर AgNO3, वाइट PPT ऑफ AgCl, सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। आपसे कोई पूछ सकता है क्यों सोल्यूबल हुई, तो ये उसका रीजन है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। क्या है वो उसका फॉर्मूला? Ag 2 अमोनिया NH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट पर बाहर Cl, तो Ag NH3 होल ट्वाइस बाहर Cl, सो दिस इज द सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो अगेन original solution of salt plus silver nitrate, white PPT, take a little amount, add it in the other test tube, add to it NH4OH in excess, the PPT is soluble, it is chloride। थर्ड जो कंफर्मिटी टेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, उसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हम। यहाँ पर हम 3 स्टार लगाएंगे और आप उसको बिल्कुल रट लेना, क्योंकि ये पक्का एग्जामिनर पूछता है आपसे। क्या नाम है उस टेस्ट का? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या करते हैं इसमें? हमने ये टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया, एक स्पेचुला होता है छोटा सा लैब में जिससे आप सॉल्ट लेते हो, एक स्पेचुला आपने सॉल्ट का लिया और 3 स्पेचुले आपने K2Cr2O7 के लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो 1 सॉल्ट का प्लस 3 पार्ट ऑफ K2Cr2O7, इन दोनों को लिया। फिर हमने टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड डाला कंसंट्रेटेड, तो हमें दिखा, फिर हमने जरा सा हल्का सा वार्म भी कर लिया, तो आप देखोगे यहाँ से डीप रेड कलर के वेपर्स निकल रहे हैं, वो है कौन सी गैस? क्रोमाइल क्लोराइड गैस। ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में पहले से NaOH सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में लेकर रखा है थोड़ा सा, यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं तो रेड वेपर्स निकल रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड गैस के, उसको हम इस टेस्ट ट्यूब में पास कर रहे हैं, सॉल्यूशन को नहीं पास कर रहे, सिर्फ गैस को पास कर रहा। तो हम देखेंगे हमारा
NaOH जो सॉल्यूशन में जो टेस्ट ट्यूब में रखा है कलरलेस, वो येलो कलर का हो गया। फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, उस येलो सॉल्यूशन में NaOH के लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड डालेंगे तो वो येलो पीपीटी देगा ऑफ लेड क्रोमेट। अब क्या है, समझा पूरा रही हूँ बट याद तो आपको करना है, मतलब मैं कंक्लूजन करके हर चीज दे रही हूँ बट आपको मेमोराइज आपको करना है। दिस इज द रीजन आप डेली पढ़ लो ताकि आपके पास एक्यूमुलेट नहीं हो, जैसी प्रैक्टिकल आएगा फटाफट सब पढ़ा हुआ है इसे रिवाइज करना है। ओके, तो क्या करा देखिए, सॉल्ट प्लस K2Cr2O7 द रेशियो 1:3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब वार्म। फिर आप उसको वार्म करोगे तो क्या होगा, डीप रेड कलर वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड गैस इज इवॉल्व्ड। क्रोमाइल क्लोराइड गैस के डीप रेड कलर के वेपर्स निकलेंगे। उसका फॉर्मूला भी याद कर लो बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड गैस का फॉर्मूला मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट करा हुआ है, CrO2Cl2 और द फॉर्मूला CrO2Cl2। ठीक है, पास द गैस इनटू NaOH सॉल्यूशन kept in a test tube, yellow solution of sodium chromate is formed, Na2CrO4 is formed. To this yellow solution क्या डालेंगे उस येलो सॉल्यूशन में, add lead acetate and acetic acid, yellow PPT of lead chromate is formed. ठीक है, salt plus K2Cr2O7 the ratio 1:3 plus sulfuric acid concentrated, रेड वेपर्स ऑफ CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड गैस इज इवॉल्व। सब वाइवा है, पूरा वाइवा चल रहा है। पास द गैस इनटू NaOH सॉल्यूशन, इट टर्न्स येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। ऐड टू इट लेड एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, इट टर्न्स येलो PPT ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड क्रोमेट। मतलब एग्जामिनर को चांस नहीं दो, खुद बोलो तो आपसे भी ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछेगा, वो आपको सब आता है। उसने कहा कि बेटा आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दो, पूरा का पूरा A to Z विद PPT विद कलर ऑफ सॉल्यूशन सब बता दो, तो आपको मतलब बीच बीच में उसको पूछना नहीं पड़ेगा आपसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप रेडिकल दैट इज क्लोराइड। ठीक है, अब आ जाइए अपन नेक्स्ट पे आ रहे हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड में जब हम सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 तो हमें एक गैस दिखेगी वॉल पे, बस ऐसे जैसे नहीं, क्योंकि अपन बहुत कम लेते हैं, यहाँ वॉल पे दिखेगी एक ऐसी ऑरेंजिश रेडिश ब्राउनिश गैस निकलेगी यहाँ पर वॉल पे ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बी वेरी वेरी केयरफुल हेयर ऑल्सो, यहाँ पर फिर स्टार लग रहा है। ये जो गैस है बेटा ये ब्रोमीन गैस है, बी वेरी केयरफुल। हाँ, दिस गैस इज ब्रोमीन गैस, इट इज नॉट HBr। क्लोराइड में HCl गैस थी, ब्रोमाइड में ब्रोमीन गैस है। क्या कलर है उसका, रेडिश ब्राउन वेपर्स। इसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे प्लस वाटर यानी OS ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर बुक में लिखा होता है पेल येलो PPT बनती है AgBr की, पर वो देखने में वाइट या ऑफ वाइट ही लगती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है AgBr की, क्योंकि आपको पता है कि आपका सॉल्ट में Br नेगेटिव है, उसमें आपने Br नेगेटिव है, उसमें आपने AgNO3 डाला है, तो यकीनन आपके पास AgBr की PPT बन जाएगी। ये PPT जो है क्या है, इट इज़ पार्शियली सोल्यूबल इन NH4OH। ये जो PPT बनी है AgBr की, ये पार्शियली सोल्यूबल है NH4OH में, ये कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है जैसे कि क्लोराइड की। तो इस तरह से आपसे ये भी पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो आप वहाँ AgCl वाइट PPT, यहाँ पेल येलो या ऑफ वाइट PPT ऑफ AgBr। AgCl PPT is completely soluble in excess of NH4OH. AgBr PPT is partially soluble in excess of NH4OH. वहां पर क्लोराइड का कंफर्मिटी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट था, ब्रोमाइड का कंफर्मिटी है क्लोरीन वाटर टेस्ट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुट 3 स्टार। ठीक है, क्लोरीन वाटर टेस्ट का एक और नाम है लेयर टेस्ट। इट हैज 2 नेम, या तो उसे क्लोरीन वाटर टेस्ट भी कह सकते हैं या उसे
लेयर टेस्ट भी कह सकते हैं। बोथ द टेस्ट आर करेक्ट, क्लोरीन वाटर टेस्ट या लेयर टेस्ट। इसमें पहले मैं समझा दूं, फिर अपन देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर हम सॉल्ट लेना है, ठीक है, ब्रोमाइड का सॉल्ट ले लिया, उसमें आपने क्लोरीन वाटर डाला है, क्लोरीन वाटर डाला, फिर उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड उसी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, फिर एक ड्रॉप या तो कैबनोफोर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए हमें, ये HNO3 का, फिर हमने टेस्ट ट्यूब को थंब लगाया और तेज विग्रस शेकिंग करी। शेक करने के बाद हमने 1 मिनट ऐसे रखा, तो हम देखेंगे नीचे एक ऑरेंज कलर का लेयर आ गया, इसलिए इसको लेयर टेस्ट कहते हैं। क्योंकि इसमें क्लोरीन वाटर डाला है इसलिए इसको कहा जाता है क्लोरीन वाटर टेस्ट। ठीक है, अब आपको टेस्ट में बता रहे हैं, देखिए आप, सॉल्ट प्लस क्लोरीन वाटर प्लस CCl4 प्लस 1 ड्रॉप ऑफ कैमनोफोर और HNO3, शेक विग्रसली। क्या होगा आप जब शेक करोगे विग्रसली? ऑरेंज कलर लेयर इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में एक ऑरेंज लेयर आएगा, मैंने यहाँ टेस्ट ट्यूब भी बना दिया, ये कलरलेस सॉल्यूशन दिखेगा और नीचे एक ऑरेंज लेयर आएगा, ठीक है। जो ऑरेंज लेयर होएगा आपका वो काय का होगा, ध्यान रखें, वो ऑरेंज लेयर आपका होएगा Br2 का। ये टेस्ट की थ्योरी क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये काय पे बेस है। जैसे पूछे ना आपसे, एक्सटर्नल पूछ रहा है कि लेयर टेस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो आप कहोगे, बढ़िया आंसर दोगे, आप कहोगे बेस्ड ऑन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पे बेस है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस है। क्या मतलब हुआ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट? आपने पढ़ा था कि मेटल का डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी सीरीज है, ऐसे ही नॉन मेटल की भी एक्टिविटी सीरीज होती है। क्या है नॉन मेटल? मैन हमारे हेलोजन सीरीज है, तो उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन Br नेगेटिव, so chlorine which is more reactive non-metal displaces Br negative which is less reactive from its aqueous salt solution। देखिए ये क्लोरीन है जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, Br नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में है, उसको ये डिस्प्लेस करेगा और आपका Cl नेगेटिव आ जाएगा और Br2, ये ऑरेंज कलर का लेयर आता है, इसी मैंने उसको ऑरेंज से कर दिया है, समझे। तो काय पे डिपेंड कर रहा है ये? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पे। आपसे पूछ सकता है कि वाई यू आर यूजिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप कहोगे जैसे कि एक फेनोमेना है लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसे ही Br2 और CCl4 बोथ आर नॉन पोलर, सो नॉन पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर नॉन पोलर सब्सटेंस, तो इसलिए Br2 में CCl4 डाला है, और जो लेयर बना है नीचे ये Br2 और CCl4 का भी है, ऊपर पानी है, समझ गए बेटा। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड, क्लोरीन वाटर टेस्ट या लेयर टेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले ये वीडियोस फिर से देखना पड़ेगी, अभी तो अपन प्रैक्टिकल के उससे देखना है, बाद में फिर अपन इसको और देखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो। ब्रोमाइड हो गया, कांस्टेंट H2SO4 ग्रुप की क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। अब हम आ रहे हैं किसके पास? अब हम आ रहे हैं आयोडाइड के पास। आयोडाइड का सिंबल क्या है? I नेगेटिव। आयोडाइड और ब्रोमाइड में बहुत सिमिलरिटी, ध्यान रखिए आप कि आयोडाइड और ब्रोमाइड में बेहद ज्यादा सिमिलरिटी है। क्या मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है? यहाँ पर भी हम सॉल्ट लेंगे, उसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, तो आप क्या देखोगे, ये आपका टेस्ट ट्यूब के वॉल्स है ना, यहाँ बाहर नहीं दिखेंगे क्योंकि अपन थोड़ा सा लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे आपको वायलेट ब्लैक, मतलब ऐसे ही डार्क कलर से गंदा सा वायलेट कलर टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे दिखेगा। वो किसकी वजह से होएगा बेटा? आयोडीन गैस। HI नहीं निकलेगा, यहाँ भी आयोडीन गैस निकलेगा। ये कोई पूछ सकता है, हम बाद में बता देंगे कि क्यों आयोडीन गैस निकल रहा है या ब्रोमीन गैस, वहाँ क्यों HCl निकला था वो बता देंगे। तो क्या लिखा है? पंजेंट वायलेट फ्यूम्स आर कमिंग आउट ऑफ I2 गैस। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, गैस पूछेगा आपसे कौन सी गैस निकल रही है। अब आप यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करेंगे। क्या होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट? ये आपने सॉल्ट लिया, उसमें आपने पानी डाला, ओरिजिनल सॉल्यूशन है आपका ये, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो आपने क्या देखा?
कि आपके पास एक येलो पीपीटी बनेगी AgI की, और ये येलो पीपीटी जो AgI की होगी, ये कितना भी आप उसमें NH4OH एक्सेस में डाल दोगे वो इनसोल्यूबल ही रहेगी। देखिए क्या लिखा है अपन ने, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस AgNO3 येलो पीपीटी ऑफ AgI इज फॉर्म्ड विच इज इनसोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। यहाँ पर भी हमारा क्लोरीन वाटर टेस्ट होएगा, जैसे Br नेगेटिव का था बिल्कुल वैसे ही, तो उसको अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। सेम सॉल्ट लेंगे, उसमें क्लोरीन वाटर डालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ HNO3 डालेंगे, शेक करेंगे, विगरस शेकिंग। तो थोड़ी देर स्टैंड करेंगे तो देखेंगे एक वायलेट लेयर आ रहा है, वहाँ ऑरेंज लेयर आया था, यहाँ पर आपका वायलेट लेयर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, और I2 आपका बन गया। इज इट क्लियर टू? समझ गए यहाँ तक? तो आपका क्लोराइड हो गया, आपका ब्रोमाइड हो गया, आपका आयोडाइड हो गया। अब अपन आगे बढ़ना है नाइट्रेट में। व्हाट इज नाइट्रेट? NO3 नेगेटिव। व्हाट इज नाइट्रेट? NO3 नेगेटिव। अभी तक जितने भी पढ़े हैं कॉन्स्टेंट ग्रुप पे सब पे -1 चार्ज पड़ेगी। Cl पे -1, Br पे -1, I पे -1, NO3 पे -1। अब क्या कर रहा है? सॉल्ट ले रहा है। पहले समझ लो नाइट्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट को कहा जाता है जिद्दी रेडिकल। ये तो मेरे को जिद्दी जो किसी की नहीं सुनता। तो नाइट्रेट इज गिवन बाय द नेम जिद्दी रेडिकल। व्हाई इट इज गिवन बाय द नेम जिद्दी रेडिकल मैं बता रही हूँ। अभी तक आपने देखा क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में आपको हीट करने की खास जरूरत नहीं पड़ी, बट नाइट्रेट ऐसा है कि बहुत मुश्किल से रिएक्टिविटी उसकी कम है। तो सॉल्ट लिया, उसमें हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, नॉर्मल जैसे डालते हैं। अब हमने क्या देखा, जब हमने सॉल्ट में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला तो कुछ भी नहीं निकला, ना तो पंजर स्मेल गैस कलरलेस आई, ना ऑरेंज फ्यूम्स आए यहाँ, ना वायलेट फ्यूम्स आए। तो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो आप फौरन समझ जाओ कि शायद नाइट्रेट होगा। आप उसको हीट करो, उस टेस्ट ट्यूब को आप हीट करो, थोड़ी देर हीट करते रहो, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, तो देखोगे यहाँ हल्का हल्का येलोइश कुछ दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा, जब भी आप थोड़े से कॉपर टर्निंग, कॉपर के छोटे छोटे पीसेस वो डाल दोगे, और उसके बाद अगर आपने हीट करके देखा तो टेस्ट इज ऑरेंज ब्राउन गैस निकली, तो इसका मतलब है कि हमारा क्या है? नाइट्रेट। तो जिद्दी रेडिकल है। तो क्या लिखा मैंने देखो, सॉल्ट प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट, ठीक है, ब्राउन गैस NO2 गैस, add small pieces of copper chips, dense brown fumes of NO2 gas appears। यहाँ पर वाइवा में कोई आपसे पूछ सकता है आराम से कि आपने कॉपर चिप्स डाला तो डेंस ब्राउन वाइट फ्यूम्स क्यों आ गए, डेंस ब्राउन फ्यूम्स क्यों आ गए, मतलब कॉपर ने ऐसा क्या करा? तो आपको पता होना चाहिए कॉपर एक मेटल है कि नहीं, और मेटल्स क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो कॉपर इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने क्या करा, ये जो है नाइट्रेट को रिड्यूस कर देगा, नाइट्रेट में से ऑक्सीजन को हटा देगा और NO2 गैस निकल जाएगी। तो कॉपर इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस नाइट्रेट टू NO2, इसलिए NO2 आसानी से बाहर आ गया। आई बात समझ? वेरी गुड। फिर अब आ रहे हैं इसके पास, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फिर अपन 3 स्टार लगाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहेंगे इसे। ये है आपका रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। ये भी एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में। तो रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट में क्या करेंगे हम, पहले समझ लें। हम सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें पानी डाल देंगे, उसे कहते हैं अपन OS यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन। उसमें हम डालेंगे FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसी वक्त बनाते हैं कुछ लोग। थोड़ा सा FeSO4 लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें पानी डाल दिया, शेक कर लिया, ये बना बनाया लैब में मिला, उसको उसमें डाला। जैसे अगर आपने 1 ml लिया है आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन नाइट्रेट का, तो उसमें तकरीबन 2.5 ml फेरस सल्फेट ले लें, फिर आप उसको शेक करें आराम से। क्यों अपन शेक कर रहे हैं? ताकि रिएक्शन अंदर हो जाए आराम से। शेक करने के बाद फिर हम टेस्ट ट्यूब को डायल में रखेंगे ऐसा,
और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड को धीरे धीरे ड्रॉपर से डालेंगे, ड्रॉप बाई ड्रॉप। जब डल जाएगा फिर हम धीरे से सीधा करेंगे तो हमें एक ब्राउन रिंग दिखेगा एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स, जो कि कंफर्म करेगा कि ये नाइट्रेट, और इसीलिए उसका नाम भी है रिंग टेस्ट, रिंग बनेगा। अब देखिए अपन ने क्या लिखा है, हमने लिखा है OS ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट प्लस शेक, शेक मैंने ऐसे लिखा है, कुछ लोग शेक नहीं करते तो नहीं आता, देन ऐड concentrated H2SO4 from the side of the test tube. Don't shake after adding sulfuric acid, don't shake. Brown layer is formed, brown layer नहीं ring, not layer, brown ring is formed at the junction of 2 layers। क्या मतलब the junction, ये जैसे 2 लेयर हैं, यहाँ इस लेयर एक दिखेगा ऐसा हल्का सा, यहाँ एक लेयर दिखेगा, उसके बीच में यहाँ भी बन सकता है, नीचे बन सकता है, कहीं भी एक ब्राउन रिंग दिखेगा। उस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट FeSO4.NO, ये भी फॉर्मूला है उसका, या Fe 5 पानी H2O5 NoSO4, बोथ आर करेक्ट। Okay, so this is the ring test of nitrate. Is it clear to you? Very, very important. So this is all about nitrate. How many we have finished? Chloride, bromide, iodide, nitrate. अब जैसे आ रहा है नेक्स्ट एसीटेट। एसीटेट को कुछ लोग डाइल्यूट ग्रुप में भी बोलते हैं, कुछ लोग कंसर्न बोलते हैं, बट उसके अंदर एक चीज़ देखी गई है, जब उसमें सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो कुछ खास ऐसा दिखता नहीं है। तो लिखा है मैंने गैस एवॉल्व विनेगर स्मेल, बट वो खास दिखता नहीं है, कलरलेस गैस भी नहीं दिखती, विनेगर स्मेल भी खास नहीं आती। इसलिए उसके जो खास टेस्ट है ना मेन, वो पाम टेस्ट है। और ये वाला पाम टेस्ट समझ लीजिए पहले आप अच्छी तरह कि पाम टेस्ट होता क्या है, वो मैं समझा दूँ आपको, फिर मैं पढ़ेंगे अपन। ये पाम होती है हथेली, ये पाम, ये टेस्ट पाम पे होता है। हम थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं पाम के ऊपर, उसमें हम ऑक्सैलिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, पाउडर, और उसमें हम 1 या 2 ड्रॉप पानी के डालकर उसको हम ऐसे ऐसे करके हम उसको रब करते हैं, और फिर हम ऐसे स्मेल करते हैं तो हमें विनेगर का स्मेल आता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि यह हमारा क्या है, एसीटेट। एक टेस्ट क्या लिखा अपन ने, सॉल्ट प्लस ऑक्सैलिक एसिड पाउडर ऑन द पाम, पाम के ऊपर, प्लस 1 या 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के पेस्ट बन जाए, रब वेल विनेगर स्मेल। क्या की विनेगर स्मेल है ये, ऑफ एसिटिक एसिड। क्या निकला यहाँ पर, एसिटिक एसिड निकला है उसकी। एंड आई थिंक यू नो दैट एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, इट हैज विनेगर का, विनेगर वही होता है एसिटिक एसिड, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है, एक और टेस्ट है, फिर हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने फेरिक क्लोराइड डाला FeCl3 और NH4OH, तो हमें रेडिश ब्राउन PPT मिलेगी और फेरिक एसीटेट FeCH3CO होल ट्राइस। फेरिक एसीटेट की मुझे एक PPT मिल जाएगी, रेडिश ब्राउन PPT होगी, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास एसीटेट है। तो एक पाम टेस्ट है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका ये वाला टेस्ट हो गया आपको दोनों टेस्ट। अब आ जाइए आप कंसंट्रेटेड ग्रुप में, लास्ट आ रहा है ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट ज़्यादातर लैब में लोग करवाते नहीं हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, अगर करा है तो ठीक है, नहीं करा है जब भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए। OS ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम क्लोराइड, तो एक वाइट PPT बनेगी आपकी। इस वाइट PPT में थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे कैमनोफोर के, तो कैमनोफोर का पिंक कलर होता है, तो पिंक कलर कैमनोफोर का डिसअपियर हो जाएगा। ओनली 1 टेस्ट इज देयर। अब मैं आपसे एक चीज़ समझा रही हूँ, जैसे हो सकता है इस साल ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लाइक द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हो सकता है आपके स्कूल में पूरे रेडिकल्स नहीं करवाए हों, तो जो जो आपको करवाए गए हैं उनको आप अच्छी तरह पढ़ो, जो नहीं करवाए हैं उनको सिर्फ रीडिंग कर लो वाइवा के लिए,
बट ज़्यादातर वाइवा का चांस वही होता है जो आपको करवाए गए हैं, है ना। तो मुझे नहीं पता, मैं तो जनरल पूरा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पूरा इसलिए पढ़ा रही हूँ वो आगे भी आपके काम आने वाला है नीट और IIT में, क्योंकि अभी भी अपन पूरे इंडिया का हर बच्चा देख रहा है। अगर इसको तो हमें नहीं पता किसने क्या करा है, तो अपन जनरल पढ़ा रहे हैं, बट जो जो जैसे मुझे पता है क्लोराइड सभी लोग करवाते हैं, क्लोराइड रट लेना, नाइट्रेट सब करवाते हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड भी काफ़ी लोग करवाते हैं। तो जिस तरह से आपने करा है उस तरह से आप उन रेडिकल्स को पहले याद करेंगे, बाद में फिर आप और याद कर लेंगे। इस तरह से एसिड रेडिकल्स के आपने 10 कर लिए हैं, अब 2 बचे हैं। अब कौन से पे आ रहे हैं अपन दिखाती हूँ मैं आपको काय पे आ रहा है। अब आप आ रहे हैं थर्ड वाले पे, इस पे ये 1 हमने कर लिया, 2 हमने कर लिया, अब हम 3 पे आ रहे हैं। 3 क्या है? विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डाइल्यूट और कॉन्स्टेंट H2O। उनमें एक सल्फेट है और एक फॉस्फेट है। तो अब हम लेंगे, ये आपने ग्रुप 2 लिया था, अब हम ग्रुप 3 ले रहे हैं, लास्ट है ये हमारा। स्पेशल ग्रुप, ठीक है। स्पेशल ग्रुप क्या होता है? स्पेशल ग्रुप का मतलब जो कि ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से टेस्ट देता है, ना तो वो देता है किससे? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। मतलब इसका बारे में लिखेंगे नो स्पेसिफिक रिएजेंट। इसमें पहले हम ले लेंगे सल्फेट, सल्फेट के ऊपर ध्यान रखेंगे कि -2 चार्ज। अब आपको सॉल्ट मिला है जिसमें एक एनायन और एक कैटायन आपको डिटेक्ट करना है। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ, कोई सी भी गैस नहीं निकल रही, ना पंजन गैस निकल रही वाइट फ्यूम्स, ना ऑरेंज निकल रही, ना वायलेट निकल रही, ना आपका ब्राउन गैस आ रही कॉपर चिप डाल के, ना आपको विनेगर स्मेल आ रही है, ना आपको कार्बोनेट का इफरवेसेंस आ रहा है, तो अब आप दिमाग चलाएंगे कि हो सकता है मेरा सल्फेट हो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सल्फेट में हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं OS, यानी इसका मतलब क्या होता है सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। इसमें हम डालते हैं BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। जानते हैं आप बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अगर सल्फेट है तो सल्फेट के अंदर बहुत एफिनिटी होती है, आपको एक वाइट PPT मिलेगी बेरियम सल्फेट की, वाइट PPT। समझ आई आपको? जैसे अगर ये सल्फेट है हमारे पास, इसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया तो हमें दिया इसने बेरियम सल्फेट। समझ गए आप? अब हम इस PPT को थोड़ा सा ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम कॉन्सनट्रेटेड HCl डालेंगे अगर, तो PPT रिमेन इनसॉल्युबल। ठीक है, टेक, जैसे ये भी सल्फेट ऐसा है जो हर स्कूल वाला करवाता है, टेक द अबव द लिटिल अमाउंट of the above PPT in a test tube, add to it concentrated HCl या कोई सा भी कॉन्सनेंट एसिड, PPT remain insoluble। ठीक है बेटा, तो एक तो टेस्ट ये हो गया। एक और टेस्ट है कि अगर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डाला तो आपके पास एक फिर वाइट PPT बन जाएगी लेड सल्फेट की। दिस इज ऑल्सो वी कैन राइट। इसका कोई
जनरल टेस्ट नहीं, ये सब कंफर्मिटी ही है बस इसमें, क्योंकि गैस कोई निकल ही नहीं रही है। OS प्लस लेड एसीटेट यानी PbCH3COO होल ट्वाइस, क्या मिला हमें? वाइट PPT of PbSO4। व्हाट इज PbSO4? लेड सल्फेट की वाइट PPT हमें मिल गई है। ठीक है, समझ गए सब लोग? अब दिस इज ऑल अबाउट सल्फेट। लास्ट एसिड रेडिकल अब अपन करेंगे, उसका नाम है फॉस्फेट। फॉस्फेट PO4-3 दैट इज फॉस्फेट। इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक टेस्ट बढ़िया है कि हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला और खूब बॉयल करा उसको, फिर हमने उसमें अमोनियम मोलिब्डेट डाला और फिर खूब बॉयल करा उसे, तो एक येलो PPT बनेगी अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की। तो इससे समझ आ जाएगा कि हमारे पास फॉस्फेट। ठीक है, OS प्लस concentrated HNO3 boil strongly then add ammonium molybdate again boil strongly, yellow PPT of ammonium phosphomolybdate is formed। ठीक है, ये आप अच्छी तरह देखेंगे, आपको समझ में आया है। मुझे लग रहा है कि हर चीज़ आपको यकीनन इतनी डिटेल में समझाई गई है कि अब मुझे ये लगता है कि आपको समझ में नहीं आई होगी। कुछ बड़ी बड़ी हरी PPT का मैंने फॉर्मूला दे दिया है ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो। अगर आप फॉस्फेट का भी कह रहे हो तो मैं दे देती हूँ, और अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप याद करो। अगर याद हो जाए तो कर लो, नहीं तो नहीं करो। अमोनियम फॉस्फेट तो जानते ही हो आप, ये अमोनियम की वैलेंसी 1 है, फॉस्फेट की 3 है, ये हो गए डॉट 12MoO3। ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का येलो PPT का ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर लग रहा है अमोनियम मोलिब्डेट का भी फॉर्मूला याद कर ले तो बता देती हूँ मैं, NH4 होल ट्वाइस MoO4, ये मोलिब्डेनियम है तो ये तो याद हो जाएगा। NH4 होल ट्वाइस है, यहाँ MoO3 या MoO4 है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है येलो PPT का फॉर्मूला याद करना। तो मेरे हिसाब से एसिड रेडिकल बहुत अच्छी तरह दिए गए हैं। इसके अलावा अभी अपन मैं डिसाइड नहीं कर रहे अपन कितने सेशन लेंगे। बेसिक रेडिकल शुरू होंगे, फिर वाइवा के, फिर कैसे लिखना है वो सब देखेंगे अपन। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लोगे तो पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ का बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल की तरह, मतलब मैं नहीं मान सकती कि इतनी डेप्थ में इतनी अच्छी तरह कोई आपको बता पाएगा। इसलिए आप उसको यूटिलाइज करो, उससे फ़ायदा करो। एंड डोंट फॉरगेट, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, यू शेयर। इस वक्त हर बच्चा जिसको ये चीज़ मिलेगी, कितने लोगों को पता ही नहीं होगा, जिसको आप एक बच्चे की तरफ से दूसरे बच्चों को मिलेगा तो आपको उसका बदला क्या मिलेगा? अच्छे मार्क्स। शेयर इट, आई एम टेलिंग टू यू, शेयर इट टू ऑल द चिल्ड्रन इन योर ग्रुप।
सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं करा है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आता है तो डेट मतलब टाइम फिक्सिंग होता है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए ताकि आपको देख पाओ, एंड लाइक इट ऑल्सो। सो आई होप कि आप सब पढ़ोगे, क्योंकि आई एम टेलिंग यू इफ दैट person is not well and still the person is doing something for you, that is important। वो important चीज़ है जब भी वो कर रहा है, otherwise I can also take a rest for 1 week। so all the best, stay healthy, take care of yourself my dear, very less time is left for your theory and practical exam। I don't want that आपकी हेल्थ ख़राब हो, सब लोग अपनी हेल्थ की फिक्र करेंगे और अच्छी तरह रहेंगे। so all the best, bye।